बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है माँ तो फिर माँ ही है। चाहे एक दिन का बच्चा हो, चाहे 3 माह का और चाहे 3 साल का, थोड़े से ही बच्चे की तकलीफ़ से माँ समझ जाती है कि इस बच्चे को क्या तकलीफ़ है। हमारी ये आज की वीडियो में भी कुछ इस तरह की ही मालूमाती तहरीर है, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। एक औरत अपने 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा वाकई इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है, और नोट पैड उठाकर कुछ दवाई लिखी और रुखसत किया। मैं हैरान था। औरत जाने लगी तो मैंने इसे आवाज़ देकर इसे रोका। वो रोक कर पीछे लगे देखने लगी जैसे कुछ भूल गई हो। मैंने कहा, बहन जी, आपका बच्चा 3 माह और 7 दिन का है, जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ़ है। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ रुख करके कहने लगी, भाई आप कान की तकलीफ़ पे हैरान हैं, मैं इसकी राग से वाकिफ़ हूँ। ये कब रोता है, कब जागता है, कब सोता है, मुझे इसके सारे दिन का शेड्यूल पता है, क्योंकि मैं माँ हूँ। इसकी इंसान को जब कोई तकलीफ़ हो तो इसके दिन भर का शेड्यूल बदल जाता है, और खाने पीने, सोने जागने को औकात बदल जाते हैं। तबीयत ख़राब होने से इंसान हर वक्त बेचैन रहता है। कल रात से मेरा बच्चा भी खिलाफ मामूल रोए जा रहा है। रात जाग कर गुजारी। मैंने इसके सुबह को मैंने गौर किया तो बच्चा जब रोता था तो साथ ही अपना नन्हा हाथ अपनी नन्ही से कान की तरफ ले जा रहा था। मैंने बच्चे को इसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है। वो मुझे सवाल नज़र से देखने लगे कि मुझे कैसे पता चला। इसने बच्चे के कान पे हाथ रखा तो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा, और मैं भी बच्चे की तकलीफ़ देख के रोने लगी। अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि मैं माँ हूँ। औरत चली गई और मैं नाम आँखों से देर तक खड़ा सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का दुख दर्द समझ सकती है, और मैं रोज़ाना माँ से कितनी दफ़ा झूठ बोलता हूँ, और वो यकीनन मेरे सारे झूठ जानती हैं, क्योंकि वो माँ है। तब से मैंने कभी माँ से झूठ नहीं बोला। आखिर में मेरी आप सबसे दुआ है कि अल्लाह सब माँओं को ज़िंदा सलामत रखें, और जिनकी माएँ इस दुनिया से पर्दा कर गई हों, अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।